नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इन हिंदी लैंग्वेज। पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। यह उन क्रियाओं दैट मीन्स एक्शन को व्यक्त करता है जो नियमित रूप से होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं या आदतों हैबिट्स को दर्शाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर 1, दैनिक आदतें और नियमित क्रियाएं, इनको बताने के लिए दैट मीन्स डेली हैबिट्स एंड रूटीन्स के बारे में बात करते टाइम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स दैट मीन्स सार्वभौमिक सत्य और वैज्ञानिक तथ्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिक्स्ड शेड्यूल एंड टाइम टेबल दैट मीन्स समय सारिणी या निश्चित कार्यक्रम बताने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नंबर 4, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, जिसे हम कहते हैं समाचार सुर्खियाँ, इनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लाइव कमेंट्री एंड रिपोर्टिंग के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जॉब इंटरव्यूज़ एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ डिटेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात करी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें डेली हैबिट्स की बात करनी होती है या रूटीन्स की बात करनी होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कोई कार्य रोज़ या नियमित रूप से होता है तो हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, वह रोज़ स्कूल जाती है, विच मीन्स शी गोज टू स्कूल एवरी डे। दूसरा इसका यूज़ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करने के टाइम पे। ऐसे तथ्य जो हमेशा सही होते हैं उनके लिए भी हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, विच मीन्स वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है फिक्स्ड शेड्यूल एंड टाइम टेबल को बताने के लिए, दैट मीन्स समय सारिणी या निश्चित कार्यक्रम को बताने के लिए। अगर कोई बस, ट्रेन या कार्यक्रम का समय निश्चित होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन रात 8 बजे रवाना होती है, दैट मीन्स द ट्रेन लीव्स एट 8 PM। स्कूल सुबह 9 बजे खुलता है, द स्कूल ओपन्स एट 9 AM। न्यूज़पेपर की हेडलाइन को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम समाचार सुर्खियाँ भी कहते हैं। अखबारों में वर्तमान काल का उपयोग होता है, मीन्स अखबारों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है ताकि वाक्य छोटे और प्रभावी लगें। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर विजिट्स हिमाचल प्रदेश। भारत मैच जीतता है, दैट मीन्स इंडिया विन्स द मैच। लाइव कमेंट्री एंड रिपोर्टिंग के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। खेलों की कमेंट्री या किसी घटना की लाइव रिपोर्टिंग में भी हम इस काल का प्रयोग होता है, दैट मीन्स इस टेंस का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खिलाड़ी गेंद को हिट करता है और
यह छक्के के लिए जाती है। द प्लेयर हिट्स द बॉल एंड इट गोज फॉर ए 6। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, गायक मंच पर गाना गाता है। दैट मीन्स द सिंगर परफॉर्म्स ऑन स्टेज। इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्देश और आदेश। किसी को निर्देश देने या कोई प्रक्रिया बताने के लिए इस काल का उपयोग किया जाता है। दैट मीन्स इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले पानी गर्म करो, फिर उसमें चाय की पत्ती डालो। फर्स्ट हीट द वाटर देन ऐड टी लीव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ जॉब इंटरव्यूज़ एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम भी करते हैं, विच मीन्स नौकरी के इंटरव्यू और आत्म परिचय के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं HP यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आई स्टडी एट HP यूनिवर्सिटी। मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। आई वर्क एज ए टीचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य संरचना इस तरीके से है। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। हमारे पास 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। हम यहाँ पे सिर्फ 3 ही टाइप के यूज़ करेंगे, 3 ही टाइप के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके का रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म, जिसमें कि एस या ई एस आप ऐड करते हो, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स ए बुक। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड्स, रीड यहाँ पे वर्ब है। एस या ई एस हम इसके जो वर्ब है, वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ए बुक, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह टीवी नहीं देखता। ही डज नॉट वॉच टीवी। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, डज प्लस नॉट प्लस वॉच हमारे पास वर्ब है, एंड टीवी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समरी क्या है, मतलब बेसिकली हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम इसका उपयोग करते हैं आदतें और दिनचर्या बताने के लिए, वैज्ञानिक तथ्यों को दर्शाने के लिए, समय सारणी और तथ्य कार्यक्रम के लिए, समाचार और कमेंट्री में, निर्देश और आदेश देने के लिए, नौकरी इंटरव्यू और आत्म परिचय में। इन सारी जगह पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। ये कहानी है रिया की, जिसमें कि बात की गई है रोज़मर्रा का जीवन, डेली वो अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत करती है। रिया सुबह बहुत जल्दी उठती है, वह बिस्तर से उतरती है और खिड़की खोलती है। सूरज चमकता है और पक्षी चहकते हैं। वह बाथरूम जाती है और अपना मुंह धोती है। उसके बाद वह रसोई में जाती है, उसकी माँ नाश्ता बनाती है और रिया उसकी मदद करती है। नाश्ते के बाद रिया अपना बैग पैक करती है और स्कूल जाती है। वह बस स्टॉप पर पहुंचती है और अपनी दोस्त सोना से मिलती है। वे बस में चढ़ती हैं और स्कूल पहुंचती हैं। वहाँ शिक्षक पाठ समझाते हैं और छात्र ध्यान से सुनते हैं। दोपहर के भोजन के लिए रिया और उसके दोस्त पेड़ के नीचे बैठते हैं और खाना खाते हैं। वे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करते हैं और खूब हंसते हैं।
स्कूल के बाद रिया घर लौटती है और अपना होमवर्क करती है। शाम को वह अपने भाई के साथ बगीचे में खेलती है। उनका पिता उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हैं। रात में परिवार एक साथ रात का खाना खाता है। वे दिन भर की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। खाना खाने के बाद रिया अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती है और फिर सोने चली जाती है। ये हमने कहानी देखी हिंदी लैंग्वेज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम इस कहानी को देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है इस स्टोरी में। Ria wakes up early in the morning. She gets out of bed and opens the window. The sun shines and the bird chirps. She goes to the bathroom and washes her face. After that, she goes to the kitchen. Her mother prepares breakfast and Ria helps her. After breakfast, Ria packs her bag and goes to school. She reaches the bus stop and meets her friend Sona. They board the bus and arrive at school. There, the teachers explain lessons and students listen carefully. During lunch break, Ria and her friends sit under a tree and eat their food. They talk about their favorite books and laugh a lot. After school, Ria returns home and completes her homework. In the evening, she plays in the garden with her brother. Their father watches them and smiles. At night, the family eats dinner together. They talk about the events of the day. After dinner, Ria reads her favorite book and then goes to sleep. This is all about for the today's video. Thank you so much. If you like this video, then do like and comment on this video, and also subscribe my YouTube channel. Have a nice day. Keep learning, keep growing, and keep signing. Bye bye. Take care. Have a nice day.